भाई तेरी बनत बनत बने जाई। हरि से और हरि की कथा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हमारी भी बिगड़ी बन ही जाएगी। कल कथा के विश्राम में हमने श्रवण किया कि धन्ना जाट जिन्होंने साधारण पत्थर में से गोविंद को प्रकट कर दिया। अरे कौन कहता है भगवान प्रकट नहीं होते? कौन कहता है भगवान प्रसन्न नहीं होते? अपने हृदय को धन्ना जैसा बनाकर तो देखो, अपने हृदय को शबरी जैसा बनाकर तो देखो। अरे कौन कहता है भगवान केवल पूजा पाठ से रीझते हैं? उनके साथ प्रेम करके तो देखो। अरे जनाबाई का उदाहरण देखो। जनाबाई जब चक्की चलाती हैं तो भगवान उनके साथ आकर उनकी सहायता करते हैं। और राजा अम्बरीश इतने बड़े महान सम्राट होने के बाद भी भगवान की सब सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। यहां तक कि मंदिर की सफाई भी खुद करते हैं और ठाकुर के भोग के लिए आटा भी स्वयं पीसते हैं, खुद चक्की चलाते हैं। और भगवान अपने पीतांबर से राजा अम्बरीश को हवा कर रहे हैं कि मेरे भक्त को पसीना ना आ जाए। भगवान भक्त की सेवा में लगे हैं। और धन्ना जी भी हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर भगवान को चाहते हो तो भगवान के नाम से प्रेम करना सीख लो। भगवान से प्रेम करना सीख लो। लेकिन हमें खुदाए कायनात का जलवा भी चाहिए। इन आंखों को दुनिया का तमाशा भी चाहिए। जलवा तो उसका अभी भी मौजूद है प्यारे, पर कोई धन्य की तरह देखने वाला भी चाहिए। कोई विश्वास करके तो देखे। साक्षात गोविंद को प्रकट करा दिया। बाजरे की रोटी पहले भगवान पाए, फिर उनका भक्त धन्ना स्वयं प्रसाद पाए। एक दिन गोविंद ने कहा, धन्ना मैं तो आता हूं, भोजन ग्रहण करता हूं और चला जाता हूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता रोज रोज। तो धन्ना जाट क्या कहते हैं, प्रभु अरे आप तो भगवान हो, आप तो बस मेरे सामने बैठे रहो। वो और होंगे जिन्हें होंगी शिकायत तुमसे। ए बंदा नवाज, हमें तो सिर्फ मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे। ये भक्त का स्वभाव है, ये प्रेमी का स्वभाव है। गोविंद ने कहा, नहीं धन्ना, मैं भी तेरे साथ कुछ सेवा करूंगा, तेरे कार्य में तेरी सहायता करूंगा। धन्ना जी कहते हैं, प्रभु देखो मुझे तो खेती बाड़ी करनी आती नहीं, सारे कार्य तो पिताजी संभालते हैं, मुझे तो केवल गैया चरानी ही आती हैं।
तो भगवान कहते हैं, धन्ना आज से तेरी गैया मैं चराऊंगा। धन्ना जी पूछते हैं, प्रभु गैया चराने आते हैं क्या? तो गोविंद कहते हैं, अरे ये कार्य तो अपना बहुत पुराना है। गौ माता तो हमारी इष्ट है, उनकी सेवा करके हमें बहुत सुख मिलता है। तो धन्ना जी कहते हैं, प्रभु जैसे आपकी मर्जी, मैं भी आपका और गैया भी आपकी। अब प्रभु नंगे पांव खेतों में गैया चरा रहे हैं। भगवान के चरण इतने कोमल कि कमल की पंखुड़ियां भी इनके ऊपर रख दी जाएं, वो चरण कमल नीले पड़ जाते हैं। वो कोमल चरण आज नंगे पांव खेतों में गैया चरा रहे हैं। अरे ये प्रेम नहीं तो और क्या है? भगवान को तो केवल प्रेम ही बांध सकता है। कुछ वर्ष व्यतीत हुए। धन्ना जी और ठाकुर जी नित्य प्रति हाथों में हाथ डालकर खेतों में जाएं, वहीं प्रसाद पाएं और गैया चराएं। कुछ वर्षों के बाद त्रिलोचन पंडित जी उस गांव में भ्रमण करते हुए फिर वहीं आए और संयोग से धन्ना जी के घर में ही ठहरे। माता जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, उन्हें आसन दिया। संध्या समय हुई है। धन्ना जाट जी खेतों में गैया चराकर घर लौटे हैं। आकर देखा गुरुजी आए हैं, साष्टांग प्रणाम कर दिया। त्रिलोचन पंडित जी ने कहा, कहो धन्ना, ठाकुर जी की सेवा तो अच्छे से कर रहे हो या नहीं? तो धन्ना जाट क्या कहते हैं, गुरुजी सेवा तो सब एक जगह गई, आजकल तो ठाकुर जी हमारी सेवा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आजकल तो ठाकुर जी हमारी सेवा कर रहे हैं। पंडित जी के सोचते हैं, अरे मुझे तो पहले ही पता था, सेवा पूजा तो इससे होनी नहीं, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। अच्छा हुआ जो मैं इसे अपने ठाकुर नहीं देकर गया। मैंने तो उसे इसलिए साधारण पत्थर ही दे दिया। रात्रि हुई। पंडित जी ने फिर पूछा, धन्ना, जो तुझे ठाकुर जी देकर गया था वे कहाँ हैं? जो तुझे ठाकुर जी दिए गए थे वे कहाँ हैं? तो धन्ना जी कहते हैं, गुरुजी वे तो बस सुबह ही आते हैं। गुरुजी कहने लगे, क्या मतलब? कहते हैं, धन्ना जी देखो, पहले तो घर पर ही आते थे और प्रसाद पाते थे, अब तो सीधा खेतों में आते हैं, वहीं प्रसाद पाते हैं और वहीं से चले जाते हैं। अब त्रिलोचन पंडित जी सोच रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है छोटा सा बालक कह क्या रहा है। पंडित जी भले ही आज तक साक्षात शालिग्राम की सेवा करते आए हैं, परंतु एक मूर्ति भाव समझकर। और धन्ना जी ने तो पत्थर में भी गोविंद को देख लिया। धन्ना जी ने तो प्रथम दिन से उन्हें साक्षात भगवान मानकर उनकी सेवा पूजा की। रात्रि हुई, शयन करने लगे तो धन्ना जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि देखो गुरुजी, आप भोग लगाए बिना कुछ पाते नहीं थे, तो मैंने भी एक दिन भोग रखा, उन्होंने प्रकट होकर नहीं भोग लगाया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन जब मैंने कहा गोविंद
अगर आप नहीं भोजन पाओगे तो मैं भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। तो गुरुजी, भगवान तो साक्षात प्रकट होकर पाने लगे। और क्या बताऊं, 4 रोटियों में से 3 रोटी उन्होंने पा ली, और जब चौथी रोटी पाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर ठाकुर जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर एक एक ग्रास मेरे मुंह में दिया। अब त्रिलोचन पंडित जी सोच रहे हैं, अरे बालक इतना झूठ तो बोल नहीं सकता, कुछ ना कुछ भेद अवश्य है, कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है इसमें। त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं, बेटा क्या मुझे भी अपने भगवान के दर्शन कराओगे? तो धन्ना जी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं गुरुजी, आपने ही तो मुझे ठाकुर जी प्रदान किए हैं, आपके कारण ही तो मुझे भगवान मिले हैं, मैं आपको दर्शन अवश्य कराऊंगा। ठाकुर जी आपको अवश्य दर्शन देंगे। प्रातःकाल हुई है, धन्ना जी खेतों में गैया चराने गए हैं। और जाकर आवाज लगाई है, आओ प्रभु, मैया ने बाल भोग दिया है, पहले हम दोनों मिलकर प्रसाद पा लेते हैं, फिर मिलकर गैया चराएंगे। अब धन्ना जी किसी से बात तो कर रहे हैं। त्रिलोचन पंडित जी को लग रहा है कि किसी से बात तो हो रही है, लेकिन किससे हो रही है ये उनको नजर नहीं आ रहा। उन्हें अनुभव हो रहा है कि धन्ना किसी से बात कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है इसका अनुभव उन्हें नहीं हो रहा। त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं, धन्ना क्या हुआ, आज तेरे भगवान आए नहीं क्या? तो धन्ना कहते हैं, गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, देखो मेरे संग ही तो खड़े हैं। तो त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं, धन्ना मुझे तू दिख रहा है, मुझे खेत दिख रहे हैं, मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा। तब धन्ना जाट कहते हैं, गुरुजी अभी देखना, अभी भगवान मेरे साथ गैया चराने जाएंगे। त्रिलोचन पंडित जी को गैया चरती हुई नजर आ रही हैं। धन्ना जी कहते हैं, देखो देखो, वो देखो भगवान गैया चरा रहे हैं। अरे हम और आप तो गैया को पुकारना पड़ता है, लेकिन गोविंद के श्री अंग का स्पर्श पाकर गैया स्वयं ही उनकी तरफ जा रही है। त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं, अरे धन्ना मुझे तू दिख रहा है, खेत दिख रही है, फसल दिख रही है, यहां तक कि गैया भी दिख रही हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। त्रिलोचन पंडित जी भगत तो थे ही, समझ गए कि मेरे अविश्वास के कारण, मेरी श्रद्धा के कारण आज मुझे गोविंद
दर्शन नहीं दे रहे। धन्ना जी बार बार कहते हैं, गुरुजी ये देखो, गुरुजी ये देखो। लेकिन आज त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं, ना जाने मेरे नेत्रों में कौन सा दोष आ गया, मेरी पूजा में कमी रह गई, मेरी साधना में त्रुटि रह गई, जो आज मुझे तुम दिख रहे हो, फसल दिख रही है, खेत दिख रहे हैं, गैया दिख रही हैं, पर मेरे दुर्भाग्य की कौन कहे, गैया चराने वाला नहीं दिख रहा। गुरु जी की नेत्रों में अश्रु आ गए। त्रिलोचन पंडित जी धन्ना को कहते हैं, धन्ना तू भगवान को कह देना, तू बोल दे अपने भगवान को कि मुझे भी दर्शन करा दे। तो धन्ना जी कहते हैं, गुरु जी क्या सचमुच आपको भगवान दिखाई नहीं दे रहे? तो त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं, नहीं धन्ना, मेरे अविश्वास के कारण मैं तो आज तक साक्षात शालिग्राम मेरे पास थे, लेकिन मैंने मूर्ति समझकर उनकी पूजा की। मेरी इसी अश्रद्धा के कारण आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। धन्ना जाट ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो। तो ठाकुर जी कहते हैं, नहीं धन्ना, तुम्हारे गुरु जी की तुम्हारे जैसी निर्मल बुद्धि नहीं है, उनका हृदय तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, उन्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। धन्ना जी कहते हैं, गोविंद आप मुझे दर्शन दे सकते हो, मेरी गैया चरा सकते हो, मेरे खेतों में हल चला सकते हो, तो क्या मेरे गुरु जी को दर्शन नहीं दे सकते? तो ठाकुर कहते हैं, धन्ना जिद मत कर, तेरे गुरु जी की अभी निर्मल दृष्टि नहीं है। अरे तूने तो पत्थर में भी मुझे देख लिया, और वह तो शालिग्राम में भी मुझे नहीं देख सके। धन्ना जी कहते हैं, गोविंद किसका क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, क्या अभाव है, मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर आप भगवान हो तो वो मेरे गुरु हैं। अरे उनके कारण ही तो मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। अगर वो मुझे ठाकुर जी ना देकर जाते तो मुझे आपकी प्राप्ति कहां से होती? आज गोविंद अपने छोटे से भक्त के आगे नतमस्तक हो गए। तभी आकाशवाणी होती है कि पंडित जी पहले आप धन्ना जी को अपनी गोद में बिठाओ, उन्हें लाड दुलार करो, फिर आपको मेरे दर्शन होंगे। त्रिलोचन पंडित जी दौड़ते जा रहे हैं धन्ना की तरफ, जाकर उन्हें अपनी गोद में बिठाया है। जैसे ही भक्त का स्पर्श हुआ, एक भक्त की संग का सौभाग्य मिला, वैसे ही श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। त्रिलोचन पंडित जी कहते हैं,
सरकार आपकी जय हो, जय हो। हे गुरुदेव आपकी जय हो। आज धन्ना जी के कारण इस कली काल में त्रिलोचन पंडित जी को भी भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। ये होता है भक्ति के संग का प्रभाव। जितना बन पाए भगवान के संतों का संग कर लेना, भगवान के भक्तों का संग कर लेना। और एक सबसे विशेष बात, कभी भी किसी संत के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति हमसे कोई अपराध ना बन जाए। क्यों? क्योंकि भक्त के अपराध को तो प्रभु कभी क्षमा कर ही नहीं सकते। ये भक्तमाल ग्रंथ हमें एक ही सावधानी रखने को कहता है कि कभी भी भगवान के संत के प्रति, किसी भक्त के प्रति कभी भी कोई कुभाव मत रखना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हानि, अपने भक्त का अपमान भगवान कभी सहन कर ही नहीं पाते। आज धन्ना जी के कारण पंडित जी को साक्षात दर्शन हुई। ऐसी अद्भुत झांकी जिसे देखकर हृदय क्या कह रहा है, सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। नी मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया, मेरे मन को भा गया। नी मैनू सावरा सलोना पसंद आ गया।
श्री राधे जय जय श्री राधे